चक्रवर्ती महाराज को जब बड़ी अम्बा ने पूछा, हे नाथ, पितृ ऋण से हम लोग ऋण कब होंगे? महाराज के मन में ग्लानि हुई। और देखिए, आजकल का कोई राजा होता तो वो डॉक्टर के पास जाता, लेकिन जैसे ही माँ ने बात रखी, गुरु गृह गए वो तुरत मही चरण लाग कर गुरु जी के पास गए, परिवार का दुख सुनाया, राज समाज का सुख सुनाया। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, राजन धरहु धीर होई हैं सुत त्रिभुवन विदित भगत। सदगुरुदेव भगवान ब्राह्मण देव ऋषि सिंह को बुलाना सरल नहीं था, परंतु अनेक उद्यम करके श्रृंगेरे से वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, भक्ति सहित मुनि आहुति दी, प्रकटे अग्नि चलु कर दी। जो वशिष्ठ कछुई दया विचारा, जो वशिष्ठ कछुई दया विचारा, सकल कार्य भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य भाग रघुवंश में ब्रह्म कुल की बड़ी अद्भुत मर्यादा है। रघुवंश। अब एक नई बात सुनिए, अद्भुत बात। कोई कथाकार सुना रहे थे कि दशरथ जी महाराज, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, सब लोग आहुति देने लगे। तारकेश्वर बाबू, पंडित तारकेश्वर जी मिश्र, ये नहीं व्यास जी के महाराज जी थे, वही बोल रहे थे। अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाएं, कोई बोलने वाला तो है नहीं। देखिए चौपाई क्या कहती है, भगति सहित मुनि आहुति दी। चक्रवर्ती जी महाराज का नाम कहीं नहीं आया। मुनि माने गुरु वशिष्ठ भगवान ने आहुति दी। ऋषि सिंह ने मंत्र उच्चारण किया और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अपने यजमान के कल्याणार्थ आहुति समर्पित की, क्योंकि गुरु जी का संकल्प है, धरहु धीर होई हैं सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ भगवान का संकल्प है, जिसका संकल्प होता है कोई भी, उसी से वो सिद्ध होता है। छोटी सी बात, आप कुछ सोचें और दूसरा उसको पूरा करे, ये कदापि संभव नहीं।
संकल्प आपका है तो आप उसी चेतना से उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, दूसरा टाल देगा, क्योंकि आपके संकल्प की उसको कोई परिकल्पना नहीं है। संकल्प आपका है तो आपको पूर्ण मनोयोग से उसको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा एक स्वभाव है, मैंने ये पर्चा किसी को दे दिया तो जिसको देता हूं कहता हूं कि यदि कहीं रखोगे तो मैं आपसे ही मांगूंगा, दूसरे को देना मत, इसको अपने कलेजे से लगा के रखना, मैं रात को 2 बजे भी मंगा सकता हूं। ऐसे आदमी को देना ही नहीं चाहिए कि आपने दिया और उसने भी दे दिया। अब धीरे धीरे वो बेचारा डस्टबिन में पहुंच गया। अब आपने मांगा कि भैया वो पर्चा दिया था आपको, अरे यही तो रख दिए थे, यही रख दिए थे। क्यों रख दिया तुमने भाई? हमने तुमको दिया कि संभालोगे। जिसमें ये पात्रता नहीं है उसको आपके संकल्प की कोई कल्पना नहीं है। जिसको आपके संकल्प की कल्पना हो वही आपके मनोभाव के अनुसार व्यवहार कर सकता है। चक्रवर्ती जी का संकल्प नहीं है। चक्रवर्ती जी तो निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अब गुरु जी का संकल्प क्या है? राजन धरहु धीर होई सुत चारि। इसलिए गुरु जी ने भक्ति सहित मुनि आहुति दी। प्रगटे अग्नि चरु कर। अब अग्नि नारायण ने वो पायस चरु किसको दिया? गुरु वशिष्ठ भगवान को दिया। जो यजमान होता है प्रथमतः आचार्य प्रसाद उसी को देते हैं जो आहुति समर्पित करता है। अगल बगल वालों को बाद में देते हैं। मैं कहीं किसी कथा में था तो मैंने कहा भाई ये यज्ञ जब पूर्णाहुति को जाए तो मुझे बुला लिया जाए। जब मैं उतरा अपने कक्ष से तो यज्ञ वज्ञ सब हो चुका था। मैंने पूछा भाई हमको पूर्णाहुति करनी थी, वैसा होगा। तो हमने कहा भाई गाड़ी लाओ, हम भी बैठे, हम होगा। तब वो गाड़ी बैठे और चले आए। काहे? जब हम पूर्णाहुति करेंगे तो हमारा पुण्य वहाँ समर्पित होता है। फिर जो यजमान होता है हमारे कर से जब प्रसाद हो पाता है तो उसको फलता है। क्योंकि कथा ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं तो पूर्णाहुति करना हमारा कार्य है। लेकिन अब वो चेलों की और यजमान की ऐसी हमारी जैसी संकल्पना की श्रद्धा होती नहीं है। वो सब निपटा लेते हैं। क्या जरूरत है महाराज की? हमको कम आता है क्या? ले स्वाहा, सब कर जो गुजरत है। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए गुरुदेव भगवान ये ब्राह्मण शिरोमणि हैं, बोले तब रघुवंश पुरोधा। गुरुदेव भगवान ऐसे 100 गोसाई विधि गच जेहि छेकी सकई कोटार टेक जो टेकी। रघुवंश में कुछ भी उत्पात उपस्थित हुआ तो प्रातस्मरणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी उसको रोकने की क्षमता रखते हैं। फिर महाराज का मरण क्यों नहीं रोक पाए? राम जी का वनवास क्यों नहीं रोक पाए? ध्यान रखिएगा, जो नहीं रोका जा सकता उसको गुरुजी कदापि नहीं रोकेंगे। जीवन मरण रुकने का नहीं है। जीवन जीने के लिए होता है और मरण शरीर को जाने के लिए होता है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये संसार का व्यवहार है। तो गुरुजी क्यों रोकेंगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी ने मुहूर्त विचार किया और विवाह हुआ और सीता मैया का वनवास हो गया। गुरुजी का कहीं मुहूर्त में नामे नहीं आता है। देखिए क्या है वो? पठय देन नारद सन सोही गनी
जनक के घन कन सुनी सकल लोगन सब कहीं ज्योति से आए भगवान ब्रह्मा ज्योतिषी बन के आए। उन्होंने मंगल मूल लग्न बनाया, रचा, और इस दिन ब्याह के लिए द्वार पूजा होगी। एक जनक जी के ज्योतिषियों ने रचना बना करके वो मुहूर्त दिया, कब गोधुली बेला में बारात उठावा होगी, जनमासे से द्वार पूजा के लिए आवेगी। गुरु जी का कहीं नाम में नहीं आता है, चाय की दुकान पर सुनकर हम लोग बताते रहते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की रचना को संभाल तो सकते हैं, लेकिन कोई भी विवेकी महापुरुष, तपस्वी ब्राह्मण किसी भी रचना को जो भगवान ने बनाया है उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करता। हमारे जीवन में यह बात उपस्थित हो, जो ये पंक्तियां कहती हैं, जहां तक संभव हो, जितना हो